कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की जो विधियां चल रही हैं उसमें 2 समीकरण और रह गए हैं देखना। और इसमें ये 5वां समीकरण है कोच अभिक्रिया द्वारा। तो कोच अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा वाष्प, ठीक ना, वाष्प का मतलब कि H2O किस अवस्था में रहेगा, गैस अवस्था में। ठीक, H2O किस में रहेगा, गैस अवस्था में। कि फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में 573 केल्विन पर अभिक्रिया कराते हैं, ठीक ना। किसकी अभिक्रिया, एल्कीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प के साथ फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में 573 केल्विन पर अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन का कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है। ठीक, और जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इसी को क्या कहते हैं, कोच अभिक्रिया। देखिए समीकरण CH2 डबल बॉन्ड CH2 सबसे पहला एल्कीन है प्लस CO प्लस H2O। ये किस अवस्था में है, वाष्प अवस्था में। H3PO4 573 केल्विन पर। ये जितनी चीजें ये लिखी गई हैं ना उसी को ये समीकरण के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। ठीक, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब जब इसका कराएंगे तो ये पूरा समूह इस पे जुड़ जाएगा, तो ये बॉन्ड खुलेगा, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, CH3 CH2 हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड CO और इसका OH, ये 3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोच रिएक्शन या कोच अभिक्रिया। इसको देख लीजिएगा। ठीक, यह जो है शॉर्ट नोट में इस तरह के 2-2 नंबर के प्रश्न जो है आ जाते हैं। ठीक, समीकरण ऐसा रहे कि अगर आप इसको ध्यान से देखते रहेंगे 1-2 बार, ऐसा नहीं कि एक बार देखेंगे तो फिर याद रहेगा, इसको बार बार यदि देखते रहेंगे दिमाग में सेट हो जाएगा तो अभिक्रिया आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगला लास्ट समीकरण है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए एल्केन के 111 मतलब पहले नंबर पर ही 3 हैलोजन रहेंगे, पहले नंबर पर ही 3 हैलोजन जुड़े रहेंगे, उसके जो है ट्राई हैलोजन द्वारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। जैसे इसमें एग्जांपल सबसे पहले किसका लेंगे, CHCl3। इसका कॉमनली हम लोग नाम जानते हैं क्या है, क्लोरोफॉर्म। कॉमनली नेम क्या है इसका, क्लोरोफॉर्म। और इसके पहले ही कार्बन पर 3 गो हैलोजन लगे हैं। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं KOH से, 3 ठो KOH लेकर के कराएंगे। ठीक, तो ये CH, ठीक, और जो इसके 3 ठो ये बनाएगा KCl। ये इतना जो है KCl बनाएगा -3 KCl, तो 3 ठो OH यहाँ जो है लगेंगे, ये 3 ठो OH लग रहे हैं। ठीक, ये तो बनेगा अस्थाई यौगिक। ठीक, अब जब यह अस्थाई यौगिक बनेगा तो इसमें से कहीं से भी ये जल के अणु निकाल दीजिए, ये -H2O तो क्या बनेगा, HCOOH। क्या बनेगा, HCOOH। ये बन गया क्या, फार्मिक एसिड।
फार्मिक एसिड। ठीक, इसी में हम कार्बन की श्रृंखला थोड़ा सा बढ़ा दें, ये क्लोरोफार्म है, ठीक ना, क्लोरोफार्म। इसी में कार्बन की श्रृंखला थोड़ी सा बढ़ा दें, CH3, थोड़ा सा कार्बन बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा CCl3, CCl3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन फ्री जुड़े हैं, अब 2 कार्बन की श्रृंखला हो गई है। तो अब इसको जब करेंगे तो 3KOH यहां से निकल जाएगा -3KCl, ठीक, और यहाँ पे जुड़ेगा CH3C और 3 ये OH। इसको आप OH का थ्राइस भी लिख सकते हैं। और इसी की तरह से यह H2O निकलेगा यहाँ पे -H2O, तो क्या बचेगा CH3C OH, ये बन गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, ये इस तरह से अभिक्रिया जो है चलती है। एल्केन के 111 ट्राई हैलोजन, तीनों हैलोजन एक ही जगह लगे हैं पहले ही कार्बन पे, इसके जो है द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का यह निर्माण किया जा रहा है। ठीक, अब ये तो हो गया पूरा समीकरण एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। अब इसका जो है रासायनिक गुण का समीकरण अगले स्टेप में देखा जाएगा।